बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी, जो बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। हम लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में जो है कढ़ाई को तैयार करा है। बिल्कुल ऐसे लगेगा कैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट की जो है मटन कढ़ाई खा रहे हो। और बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई रेडी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो उसके लिए पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। 1 किलो हमने लिया है इसमें मटन, ठीक है। मटन का गोश्त लिया हमने 1 किलो, और उसको अच्छा सा हमने वॉश कर लिया है। बोटियाँ देखिए हमने अपने हिसाब से कर ली हैं, छोटी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 1 किलो हमने मटन का गोश्त लिया है, तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी थी, उसमें सारा जो मटन का गोश्त हमने लिया था हमने सारा ये डाल दिया। और इसी के साथ ही अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे। तो हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। 1 किलो हमारे पास मटन है, तो 3 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। और अब इसी के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपको जितना पसंद हो, कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। तो मैं अभी इस वक्त जो है 1 टीस्पून भर के शामिल कर रही हूँ। ये भी चला गया नमक। अब इसमें हम पानी इतना डाल देंगे कि जितने जितने जो है हमारे जो मटन है बहुत अच्छा सा गल जाए, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाला, और इसमें मैं जो है तकरीबन 3 गिलास पानी भर के डालूंगी, और उसमें ही हमारा जो ये जो मटन है बहुत अच्छा सा गल जाएगा। तो ये देखिए मैंने जो है 3 गिलास पानी भर भर के इसमें डाला है। अच्छा सा अब इसको मिला लेते हैं चमचे से, ताकि नमक अदरक लहसुन भी अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। और इसको तकरीबन हमने कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट हम इसको पकाएंगे, और बहुत अच्छा सा इसी देर में हमारा जो है ये मटन गल जाएगा। उससे पहले भी टाइम में गल सकता है, मैं आपको एक टाइम बता रही हूँ। हम बीच में चेक करते रहेंगे कि हमारा जो गोश्त कितना जो है मटन कितने देर में गलता है, ठीक है। तो कवर करके हमने छोड़ दिया, तो चले चेक कर लेते हैं। थोड़ा टाइम हो चुका है, 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। और तकरीबन माशाल्लाह हमारा जो 20 मिनट में ही बहुत अच्छा सा जो ये मटन गल चुका है। तो चले मैं चेक करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छे से। देखें ये हमारा मटन जो है गल गया है, ये देखें कितना सॉफ्ट, कितनी जल्दी 20 मिनट में ही बहुत अच्छा सा गल चुका है। तो बस अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर हमने लिए 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, तो हमने 2-2 पीसीज में इसको कर लिया है। वो हम इस तरह इस पर रख देते हैं, ताकि अब इसमें जो थोड़ा सा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा, और जो टमाटर है हमारे थोड़े से ऊपर से अच्छे से गल जाएंगे, ताकि इसकी जो स्किन है आराम से उतर जाए, ठीक है। तो 4 अदद मैंने लिए हैं बड़े वाले टमाटर, तो वो मैंने इस तरह इसमें कर दिए कवर, सब तरफ बिछा दिया। मैं इसको कवर करके तकरीबन जो है 10-15 मिनट के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने टमाटर रख के इसको कवर कर दिया। कवर करके अब देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए जो पानी जो है तकरीबन वो खुश्क हो चुका है, और इसमें थोड़े अब जो टमाटर हैं हम उसकी जो स्किन है ना ऊपर से ये उतार लेते हैं। देखिए ईजी सी उतर जाएगी इस तरह, क्योंकि कढ़ाई में जो ये है छिलके आते हुए टमाटर के बहुत बुरे लगते हैं। और देखिए कितनी ईजी से ये सारे टमाटर के जो ऊपर के जो छिलके हैं वो आराम से उतर जाएंगे। इस तरह हम सारे उतार लेते हैं। ये देखिए कितने ईजी से उतर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जो सॉफ्ट हो चुके हैं ये बहुत अच्छे से। तो ये देखिए कितनी इजी से हमने सारे टमाटरों के जो है छिलके ऊपर से उतार लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने चमचे से जो है अपने इस तरह तोड़ तोड़ के हम इसको टमाटर को तोड़ लेते हैं। आराम से टूट जाएंगे ये, क्योंकि गल चुके हैं ये। तो सबको तोड़ लेंगे हम ये इस तरह करके, इस तरह। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है ना मटन कढ़ाई, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह, एक बार आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। ऑयल हमने अभी तक शामिल इसमें नहीं करा था, तो ऑयल हम इसमें डाल रहे हैं, वो भी हमने डाल दिया। अब इसको चम्मच चलाते हुए अच्छा सा हमने जो है टमाटरों के साथ थोड़ी देर हम इसको पकाते हैं। तो जब तक हमारे टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, हमने इतनी देर इसको पकाएंगे। गोश्त क्योंकि ऑलरेडी गल चुका है हमारा। तो अब हमने सारे काम ये तेज़ आंच पे हम करेंगे। तो देखिए इस तरह हमने चमचे से इस तरह तोड़ तोड़ के जो है टमाटरों को इस तरह जो है कर लेते हैं। सारे टमाटर हमारे बहुत अच्छे से जो है टमाटर हल हो जाएंगे इसमें सालन में जो है हमारी कढ़ाई में, मटन कढ़ाई में। तो इसी तरह हमने तेज़ आंच पे हम ये काम करेंगे सारा। अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, बस थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे। थोड़े से स्पाइसेस से इतने मज़ेदार हमारी मटन कढ़ाई ये रेडी होगी। तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास साबुत धनिया, ज़ीरा और साबुत वाली लाल मिर्च जो हमने भून के कूट के रखा है, 2 टीस्पून हमने वो शामिल कर दिया इसमें। इसका फ्लेवर इसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है, उम्दा आता है। तो 2 खाने के चमचे और 1 खाने का चमचा मैं इसमें काली मिर्च शामिल करूँगी, ये भी हम चली गई। अब डाल के हमने बहुत अच्छी से हम इसको भुनाई करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे काम हम कर रहे हैं थोड़ा तेज़ आंच पे, क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है। बस हमने अब इसका मसाला बहुत अच्छा सा तैयार करना है। जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल हल हो जाएंगे, और जो मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए जो है इसको हमने पकाना है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी देखिए खुशबू इसमें से आनी शुरू हो चुकी है।
और देखें ये देखें ऑयल भी तकरीबन इसमें सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो रहा है। जितना अच्छा हमारा मसाला तैयार होगा हमारी कढ़ाई जो है मटन कढ़ाई उतनी ही मज़ेदार और लजीज तैयार होगी। तो इसको हम देखें तेज़ आंच पे इस तरह हम पका रहे हैं अच्छा सा, और बहुत टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बस जो है गोश्त गलने पे आपके बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी कम टाइम में बहुत अच्छी सी हमारी जो मटन कढ़ाई आप इसको घर में बनाएं। यकीन जाने जब आप इसको बनाएंगे रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो देखिए अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। हमने लिए 1 प्याली दही लिए, ठीक है, वो शामिल कर दी इसमें। अब दही को भी डाल के, क्योंकि दही अपना पानी रिलीज़ करता है, तो दही को भी हमने डाल के जो है हमने बहुत अच्छी सी हमने भुनाई करनी है, ताकि दही जो नज़र आ रही है अभी वाइट वाइट ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो ये देखें तकरीबन भुनाई करते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी बहुत अच्छी सी मटन कढ़ाई की जो भुनाई हो चुकी है। और जो देखिए ऑयल भी सेपरेट सा हो गया, मसाला देखें कितना मज़ेदार सा है, देखिए इसका तैयार हो गया। देखिए शक्ल इसकी बता रही है ये खाने में कितनी मज़ेदार होगी मटन कढ़ाई। अब इसमें हरी मिर्ची हम डाल देते हैं, 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चें ली, हम वो भी शामिल कर देते हैं। वो भी शामिल करके अच्छे से बस इसको मिलाते हैं। बस हमारी जो मटन कढ़ाई देखें कितनी फटाफट कम मसालों के साथ कितनी मज़ेदार सी ये तैयार होगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने इसको तैयार करा है, लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में बनाया है। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी जो मटन कढ़ाई, देखिए इसकी शक्ल ही माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी आई है। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी भुनाई भी हो गई है और हमारी मटन कढ़ाई भी हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। ये डिश आउट कर दी, इस पर हमने थोड़ी सी अदरक जुलियन कट करके हमने वो डाल दिए। अब इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, यकीन जाने इतनी मज़ेदार है कि आपके घर वाले जो उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आती रहूँगी। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।